हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 53 वीडियोस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन इन रिएक्ट जेएस। सो आज ये उसका पार्ट 12 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने नोटिफिकेशन हमारे एप्लीकेशन में ऐड करा था। सो जब अगर हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट हमें नोटिफिकेशन मिलता है। सो इस तरीके से हमें ये नोटिफिकेशन मिलता है। देन अगर हम रिमूव करते हैं तो उस समय हमें प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट नोटिफिकेशन मिलता है। और अगर हम क्लियर कार्ट करते हैं तो उस पर भी हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है और उसमें मैसेज है हमारा द कार्ट हैज बीन क्लियर। सो ये फंक्शनलिटी हमने प्रीवियस वीडियो में इंप्लीमेंट करी थी। तो इन केस अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमें देखना है कि हम लोकल स्टोरेज का यूज कैसे कर सकते हैं हमारी शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन में। बेसिकली अगर मैं किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता हूं, ये मेरे कार्ट में 2 प्रोडक्ट्स अभी एडेड है। और अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो मेरे जो प्रोडक्ट्स मैंने कार्ट में ऐड करे थे वो हमें लॉस्ट हो जाता है। बेसिकली वो कार्ट आइटम्स का डेटा। रिफ्रेश करने पर हमारा डेटा लॉस्ट हो रहा है। एक्चुअल अगर हम किसी शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन में देखें या कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में देखें तो उसमें ये होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो हमारा एपीआई के अंदर स्टोर हो जाता है, लाइक जो भी हम प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करते हैं। अगर हम रिफ्रेश भी करते हैं तो उसके बाद जो हमारा आइटम्स का जो रिट्रीव होता है रिफ्रेश करने पे वो वाया एपीआई डेटा रिट्रीव होता है। तो इस वजह से वो डेटा हमारा शो हो जाता है। बेसिकली मतलब जो भी हमारे कार्ट आइटम्स है वो डीबी के अंदर सेव हो जाते हैं डेटाबेस में। सिमिलरली लोकल स्टोरेज भी हमारा कुछ इसी तरीके का है। हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो भी हम हमारे प्रोडक्ट्स हमने कार्ट में ऐड करें, लेट्स से ये 2 प्रोडक्ट्स, इसको हम लोकल स्टोरेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। जो लोकल स्टोरेज है वो हमारे ब्राउजर के अंदर ही रहता है। अगर मैं इंस्पेक्टर पे आऊं, F12 करता हूं और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन के अंदर हमें स्टोरेज में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज वगैरह। यहाँ पे हमारे एक होता है लोकल स्टोरेज। हम इस स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो भी हमारा डेटा रहेगा वो लोकली हम हमारे ब्राउजर पर सेव कर सकते हैं। एक बार इसकी थ्योरी हम देखते हैं। बेसिकली व्हाट इज लोकल स्टोरेज? JavaScript local storage is a web storage feature that allows you to store key value pair in a browser। बेसिकली ये कि JavaScript के अंदर जो हमारा लोकल स्टोरेज होता है एक वो स्टोरेज का फीचर है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम स्टोर कर सके हमारा डेटा की वैल्यू पेयर में और ब्राउजर के अंदर ही। अगर मैं यहाँ पे शो करूं तो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा की और वैल्यू। अभी ये एम्प्टी हमारा एम्प्टी है। डेटा परसिस्ट इवन आफ्टर द ब्राउजर इज क्लोज्ड, प्रोवाइडिंग अ मेथड टू सेव एंड रिट्रीव डेटा अक्रॉस सेशन, एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस बाय मेंटेनिंग स्टेट एंड प्रेफरेंसेस। बेसिकली अगर हम जो हमारा डेटा होगा वो परसिस्ट होगा, मतलब स्टोर रहेगा इवन अगर हम हमारा ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं। और बेसिकली लोकल स्टोरेज के अंदर हमारी कुछ मेथड्स होती है, तो उसी की बात हो रही है, प्रोवाइडिंग अ मेथड टू सेव एंड रिट्रीव डेटा अक्रॉस सेशंस, एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस बाय मेंटेनिंग स्टेट एंड प्रेफरेंसेस। बेसिकली यही है कि हमारा जो डेटा रहता है वो लोकल स्टोरेज के से हम स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं। जिससे हमारा एक यूजर का एक्सपीरियंस एनहांस हो जाता है। देन अब देखते हैं कि लोकल स्टोरेज के अंदर हमारी कुछ मेथड्स हैं। एक हमारी मेथड है सेट आइटम। सेट आइटम क्या करती है कि इसके 2 पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करती है, की एंड वैल्यू। बेसिकली हमारा स्टोरेज को सेट कर देगा की और वैल्यू में। देन गेट आइटम से हम इसमें हमें की पास करनी होती है। ये बेसिकली रिटर्न करता है हमारा डेटा, रिटर्न दी वैल्यू इन फ्रंट ऑफ द की। जो भी वैल्यू रहेगी उस पर्टिकुलर की वो हमें मिल जाएगी। बेसिकली अगर हम की मेथड का यूज करते हैं और कोई इंडेक्स पास करते हैं तो उस इंडेक्स पे अगर कोई की रहेगी तो उसकी हमें की मिल जाएगी यूजिंग की मेथड। लेंथ से हम लेंथ रिटर्न द नंबर ऑफ स्टोर्ड आइटम्स की कितने स्टोर है उससे लेंथ मिल जाएगी। रिमूव आइटम से हम कर सकते हैं रिमूव द गिवन की विद इट्स वैल्यू। रिमूव आइटम अगर हम कॉल करते हैं और उसमें कोई की पास करते हैं तो बेसिकली वो हमारी लोकल स्टोरेज से वो की वैल्यू दोनों पूरा डेटा हमारा रिमूव हो जाएगा। क्लियर करने अगर हम मेथड यूज करते हैं तो डिलीट्स एवरीथिंग फ्रॉम द स्टोरेज। बेसिकली पूरी लोकल स्टोरेज में अगर मेरे पास मल्टीपल डेटा है तो पूरा डेटा हम एक साथ क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लियर मेथड। एक बार देखते हैं कि हमें एक्चुअल में अगर हम ये सब लोकल स्टोरेज का यूज करते हैं तो होगा कैसे। एक बार मैं फिर से ब्राउजर पे चलता हूँ। मैं ब्राउजर में आ गया हूँ। लेट से मैं कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करता हूँ, लेट्स से ये एंड ये कैजुअल मेंस कैजुअल स्लिम फिट 2 प्रोडक्ट मैंने ऐड करे, ये हमें कार्ट आइटम्स में ऑलरेडी दिख रहा है। अगर मैं लोकल स्टोरेज के अंदर आऊं तो यहाँ पे मुझे की वैल्यू पेयर में डेटा मिल रहा है।
की में मेरी कार्ट आइटम से की है, देन उसकी वैल्यू मिल रही है, और एक ये अरे है और उसके अंदर मुझे ये दोनों मेरे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। सो लेट्स से कि अगर मैं अब इसे रिफ्रेश करता हूं, तो रिफ्रेश करने पे अब मुझे ये डेटा मेरा एज इट इज मिल रहा है। रिफ्रेश करने पे मेरा डेटा लॉस नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि हमने जो यूज करा है लोकल स्टोरेज से हमारा डेटा रिट्रीव हो रहा है। सो आज हमें इसी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना है हमारे शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन में। सो इसे हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सो सीधे चलते हैं VS कोड पर। सो मैं आ गया हूं हमारे VS कोड पर। सो अब हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा लोकल स्टोरेज का लॉजिक और लोकल स्टोरेज की फंक्शनलिटी। सो सबसे पहले मुझे ये करना होगा कि अगर मैं जैसे ऐड टू कार्ट करूं, सो ऐड टू कार्ट पे मुझे बेसिकली मेरी एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज के अंदर पे मुझे हमारी प्रोडक्ट की जो कार्ट आइटम्स है उसे स्टोर कराना होगा। सो अगर मैं स्टोर नहीं कराऊंगा तो हमारा डेटा रिट्रीव नहीं कर पाएंगे हम रिफ्रेश पर। सो मुझे सबसे पहले इंप्लीमेंट करना है सेट लोकल स्टोरेज को सेट कराने की फंक्शनलिटी। तो जैसे अगर मैं क्लिक करूं तो मेरा लोकल स्टोरेज सेट हो जाए। सो मेरा एड टू कार्ट फंक्शन है, जब मेरा एड टू कार्ट बटन पर क्लिक होता है सो मेरा एड टू कार्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। सो यहाँ पे मैं एक कस्टम मेथड को कॉल कर लेता हूं, सेट लोकल स्टोरेज और इसके अंदर हम पास कर देंगे प्रोडक्ट। सो मैंने एक सेट लोकल स्टोरेज को कॉल कर लिया है, बट अभी से हमें डिफाइन भी करना होगा। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ सेट लोकल स्टोरेज, इस मेथड को डिफाइन कर लेते हैं और इसके अंदर हमें मिलेगा प्रोडक्ट। सो हम यूज कर सकते हैं हमारे लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट का, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। सो ये हमारा लोकल स्टोरेज जो कि स्टोरेज का एक ऑब्जेक्ट है। सो इसको यूज करके अगर मैं डॉट करूं तो आपको यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स मिल रही होगी, जैसे क्लियर, जो कि अभी हमने देखी है सारी मेथड्स, लाइक क्लियर, गेट आइटम, देन की लेंथ, रिमूव आइटम और सेट आइटम। सो अभी सबसे पहले हमें स्टोरेज को सेट करना है, तो इस वजह से हम सेट आइटम मेथड का यूज कर सकते हैं। और सेट आइटम में हमें एक की और वैल्यू पास करना होता है, बेसिकली की और वैल्यू। तो की हमें क्रिएट कर सकते हैं, देन वैल्यू हम इसे पास करेंगे। सो इसके लिए अगर हम देखें और इसी की हेल्प से हम रिट्रीव भी कर सकते हैं लोकल स्टोरेज का गेट आइटम है। सो मैं ऐसा करता हूं कि रिट्रीव करने के टाइम पे हमारा इनिशियल स्टेट भी होता है। रिट्रीव करने के टाइम पे हम स्टेट डॉट आइटम से ही रिट्रीव करते हैं इसे। सो इसको पहले सेट करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ नेट कार्ट आइटम्स, क्योंकि जो हमारा आइटम्स है वो एक एरे है। सो आइटम्स देन इसको हम सेट कर लेते हैं। सो इस कार्ट डॉट आइटम्स में मैं पुश कर दूंगा हमारा ये प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली हमारा जो हमें मिल रहा है एड टू कार्ट करने पर। और इसकी मैं की रख सकता हूं कार्ट आइटम्स लेट्स से इसकी की मैंने रख ली है, और मैं इसे लोकल स्टोरेज में सेव कर लूंगा with the help of JSON.stringify। so JSON.stringify बेसिकली क्या करेगा कि ये JSON में कन्वर्ट कर देगा हमारी जो भी हम इस इधर वैल्यू पास करेंगे, सो उसको JSON में कन्वर्ट कर देगा। सो मैं इसे हमारी कार्ट डॉट आइटम्स पास कर दूंगा, बेसिकली हमारा अरे। देन कंट्रोल एस सेव। अब ब्राउजर पर चलते हैं एक बार और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अभी रिफ्रेश करने पे हमारा कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। सो नेक्स्ट मैं किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता हूं, तो मैंने ऐड टू कार्ट किया है। सो यस, अब हमें ये पूरा प्रोडक्ट मिल रहा है एक अरे के अंदर। देन एक और प्रोडक्ट को भी मैं ऐड करता हूं। सो मैंने दूसरा प्रोडक्ट ऐड करा। सो अभी ये हो रहा है हमारे साथ कि आप देखेंगे तो मेरे दो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं लाइक कार्ट आइटम्स के अंदर, बट जो मेरी लोकल स्टोरेज है उसके अंदर मुझे एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है।
सो मुझे लोकल स्टोरेज के अंदर बट एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है कि मेरा हर बार जो मेरी कार्ट आइटम्स है वो ओवरराइड हो जा रही है। लाइक लेट्स से मैं किसी और प्रोडक्ट को ऐड करके दिखाता हूँ। सो ये जैसे मैंने ऐड करा, सो मेरा जो यहाँ पे तो मुझे 3 आइटम्स दिख रहे हैं, बट मेरी लोकल स्टोरेज मुझे लेटेस्ट मिल रहा है। सो इट मीन्स मेरी जो लोकल स्टोरेज की वैल्यू है वो मेरी ओवरराइड हो जा रही है। और वो ओवरराइड इसलिए हो रही है कि जो हमारा ऐड टू कार्ट फंक्शन है वो हर किसी प्रोडक्ट के टाइम पे कॉल होगा, हर एक प्रोडक्ट के लिए कॉल होगा, और हर बार फिर ये हमारा सेट लोकल स्टोरेज कॉल होगा। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक नए एरे क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हम ये पुश करके और फिर से सेट कर रहे हैं। सो हम इससे हमें ओवरराइड नहीं करना है, हमें क्या करना है कि जो हमारी ऑलरेडी कार्ट आइटम्स क्रिएटेड है उसी वैल्यू में हमारी नया प्रोडक्ट ऐड हो जाए। सो वो हम कैसे कर सकते हैं? सो हम क्या करेंगे कि सेव सेट लाइक नए सेट करने से पहले हम पहले हमारी जो लोकल स्टोरेज ऑलरेडी सेव्ड है उसको चेक कर लेंगे, और उसी में हमारी एग्जिस्टिंग में ही हम हमारा नया वैल्यू नया प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। सो लोकल स्टोरेज को गेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। इससे हमें लोकल स्टोरेज की वैल्यू मिल जाएगी, बट इससे हमें की पास करनी होती है। तो ये मेरी की हो जाएगी कार्ट आइटम्स, ये मेरी की है, ये मेरी की है, की है। देन ये मेरी की मुझे मिल चुकी है, और ये हमें रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। सो इसे मैं कर लेता हूं पार्स। सो ये हमें जेसन ऑब्जेक्ट देगा। सो इसको मैंने कर लिया है पार्स। सो पार्स क्या करता है बेसिकली कि जो हमारा जेसन डॉट पार्स है वो हमें कन्वर्ट करके दे देगा एक ऑब्जेक्ट में। सो जेसन डॉट पार्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट से जावास्क्रिप्ट जेसन स्ट्रिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट। सो मेरे जेसन को ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा और इसे मैं स्टोर कर लेता हूं वेरिएबल में गेट आइटम्स। सो देन अब मैं इस पे एक कंडीशन का यूज कर सकता हूं। सो इनिशियल लेवल पर जब हमारा फर्स्ट टाइम होगा तो हमारा फर्स्ट टाइम के केस में हमारा जो लोकल स्टोरेज वो होगा एम्प्टी होगा, और एम्प्टी के केस में हमें ये नल मिलेगा गेट आइटम्स, ये हमारा रहेगा नल। सो मैं चाहता हूं कि अगर मेरा नल रहे, तो नल रहने के केस में अभी जो हमारा करंट लॉजिक है वो एज इट इज सही है कि हमें बस इनिशियली पुश कर देना है हमारे कार्ट आइटम्स की अरे में। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? कि हमें करना है गेट आइटम्स में पुश। हमारा जो करंट प्रोडक्ट है उसको हमने पुश कर दिया है, और देन हम सेव कर देंगे हमारी लोकल स्टोरेज को सिमिलरली इसमें भी, और इसमें इस बार हम कार्ट आइटम्स की जगह गेट आइटम्स पास करेंगे। सो गेट आइटम्स बेसिकली हमारा अरे रहेगा इन केस अगर हमारे पास लोकल स्टोरेज में वैल्यू है, अदरवाइज वो नल रहेगा। सो नल रहने के केस में नल हमारा फर्स्ट केस होगा जब हमारी इनिशियल सिचुएशन रहेगी, इनिशियल केस रहेगा। सो इसको मैं सेव कर लेता हूं, कंट्रोल एस सेव, देन इसे रिफ्रेश करता हूं। सो अब देखते हैं हम। सो लेट्स से मैंने ऐड करा है हमारा एक ये प्रोडक्ट पियर्स्ड, और देन एक मैं शर्ट को ऐड करता हूं। सो अब आप देख रहे होंगे कि अब हमारी वैल्यू ओवरराइड नहीं हो रही है। इसके अंदर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट एक के अंदर एक ऐड हो रहे हैं। लेट्स से मैंने फिर से एक ऐड करा है। सो अब हमारी वैल्यू ओवरराइड नहीं हो रही है, प्रॉपर अरे के अंदर हमारा ये वैल्यूज हमें शो हो रही है। सो इस तरीके से हमने वैल्यू को हमारी सेट कर लिया है हमारी लोकल स्टोरेज में, बट स्टिल स्टोरेज में तो हमने ऐड कर लिया है। बट अगर मैं अभी रिफ्रेश करूं तो हमारा आइटम्स स्टिल अभी एम्प्टी शो रहा है। बट अगर हम हमारी लोकल स्टोरेज देखें तो वो उसके अंदर हमारी कार्ट आइटम्स का डेटा स्टिल अभी प्रेजेंट है। सो इट मीन्स हमारी लोकल स्टोरेज में तो सेट है, बट हमारा कार्ट आइटम्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सो कार्ट आइटम्स में हमारे प्रोडक्ट्स को हम डिस्प्ले करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हमने देखा कि लोकल स्टोरेज में हम प्रोडक्ट कैसे सेट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।